हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी मदर एंड सन रिएक्शन चैनल। तो मम्मी का तासुल्लुक खैर से होंगे, चाहोगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। तो मेरा नाम मार, मेरा नाम है अनिला। गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू आते चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, पहला काम सब्सक्राइब ताकि हमारे साथ लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम पे मिलते रहें। तो गाइस आज हम जिस वीडियो को देखने वाले हैं, तो आपको पाकिस्तान में पता है जो आज़ाद कश्मीर के हालात बने हुए हैं, तो उसी टॉपिक से रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है। तो पाकिस्तान में एक मौलाना साहब है, मतलब उन्होंने एक हकीकत कुछ बात की है, टाइटल पे कुछ इसी तरह बोला हुआ है कश्मीर के बारे में। तो देखते हैं मतलब कश्मीर के बारे में क्या कह रहे हैं, तो जल्दी से सुनते हैं उनका। तो वैसे कश्मीर के साथ में हालात बहुत खराब हुए हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। तो दोस्तों मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे और शायद इंटरनेशनल मीडिया पे भी एक तस्वीर वायरल है जिसमें पाकिस्तान साइड कश्मीर का एरिया है और इंडिया का फ्लैग वहां पे दिखाया जा रहा है। इस बात में, इस खबर में कितनी ऑथेंटिसिटी है ये बात भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तानी पब्लिक से ये बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है वो कश्मीर जिसे हम ये कहते रहे हैं कि हमें कश्मीर से, कश्मीरियों से बड़ी मोहब्बत है, आज वही कश्मीरी सड़कों पर आ चुके हैं अपने हक के लिए, बिजली के लिए, आटे के लिए। पाकिस्तान की पब्लिक को इस सिचुएशन में क्या उन्हें सपोर्ट करना चाहिए या इस सिचुएशन में पाकिस्तानी पब्लिक की जो ओपिनियन है जानेंगे, मेरी पर्सनल ओपिनियन भी साथ में आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या करते हैं भाई? पढ़ाते हैं। अच्छा, अभी कश्मीर में जो सूरत हाल है उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि आप करना चाहेंगे? अब ये देखें क्या हालत कर रही है। अच्छा, ये ऑलरेडी कश्मीर की जो वीडियोस है देख रहे हैं। 1 मिनट अगर कैमरा में हम दिखा सके कि पुलिस वाले और वो जो पब्लिक है आमने सामने है, क्या वजह होगी इसकी आपके ख्याल से? आप इधर वजह यही है, कानून नहीं है, कोई उसूल नहीं है। ठीक है, जिसका डंडा है जनाब साहब वही हुकूमत कर रहा है। हालांकि कानून अगर चले, कानून के मुताबिक सारा कुछ हो तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की की राह पे आ जाएगा। इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन हम तो हमेशा ये सुनते रहे कि हमें कश्मीर से बड़ी मोहब्बत है, कश्मीर से मोहब्बत के नारे लगाए गए हैं, कश्मीर से मोहब्बत नहीं है। अच्छा, हर कोई कश्मीर के इशू को लेके अपनी दुकानदारी चमका रहा है, सियासत है। हाँ, चाहे वो सियासत है चाहे वो मजहब है, ये बात। हाँ जी। अच्छा, ये बड़ी गहरी बात की है, लेकिन ये कर सकते हैं क्योंकि ये खुद एक टीचर है, ये पढ़ाते हैं। हम करें तो हमारे पे तो फतवा लग जाएगा कि भाई मजहब को क्यों बीच में ले आए। नहीं सर, चल रहा है, हमें पता है। आज से 3-4 साल पहले हम भी अंधे ही थे। अच्छा, हम भी बस जो कह रहा है उसके मुताबिक चल रहे हैं, लेकिन अब पता चलता है कि हर कोई अपना चूरन बेचने आता है। ठीक है, अवाम जो है वो जलील हो जाए, मर जाए, मुल्क छोड़ जाए, किसी की कोई परवाह नहीं है। ये जो बात कर रहे हैं बड़ी ऑथेंटिक बात कर रहे हैं, इसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन इस तरीके से करूंगा कि पाकिस्तान में खासतौर पे जो यूथ होती है मजहब के नाम पे और दूसरा कश्मीर के नाम पे आप कुछ भी करवा सकते हैं। अभी यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं, किसी को भी कहे हम जिहाद करने जाएंगे कश्मीर, तो चलोगे? मोस्टली लोग क्या कहेंगे? वो यही कहेंगे चलेंगे। ठीक है, लेकिन असल में मसला ये है, याद रखें, दुनिया में 2 चीजें जो सबसे ज्यादा इंसान आसानी से लोगों को काबू में कर सकता है। कौन सी 2 है? एक मजहब है, मजहब के नाम पे हर कोई आपको चूना लगा जाएगा। ठीक है, और दूसरा सियासत है। सब्ज़बाग दिखाएं अवाम को 5 साल जमहूरियत। मैं तो ये समझता हूँ जमहूरियत मुकम्मल एक करप्ट सिस्टम है। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी और जमहूरियत। कारी साहब, बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी और बड़ी बेहतरीन चल रही है। और डेमोक्रेसी है, ऊपर जो बैठे हुए हैं वो अच्छे लोग हैं। हाँ, वहाँ पे। हाँ, दूसरे ममालिक में हमारे यहाँ, मैं आपको एक बात कहूँ कि पाकिस्तान उस दिन तरक्की करेगा कि जिस दिन हमारे यहाँ भुट्टो मर जाएगा। ठीक है, और किसी खोते को शेर कहना लोग बंद कर देंगे। ठीक हो गया, उस दिन तरक्की पे आ जाएगा। अच्छा, मुझे बताएं कश्मीर की, क्योंकि हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस हवाले से, क्यों कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि कश्मीर में क्या चल रहा है। आप थोड़ा सोशल मीडिया यूज करते हैं तो आपको थोड़ा नॉलेज है, थोड़ी होनो है। आम पब्लिक को आपको लगता है पता होगा कश्मीर में क्या हो रहा है? भाईजान कुछ पता है? क्या वजह है इसकी? वैसे तो हम कहते हैं बड़ी मोहब्बत है। असल में अब वजह मैं बताऊंगा तो फिर आप भी परेशान होंगे। थोड़ी सा बता दें, देखें अगर आपको नॉलेज है। अभी मैं व्हाट्सएप पे ही मैं ज्यादा करता हूँ यूज, और कुछ ग्रुप्स हैं जो हमें अवेयरनेस देते हैं। ठीक है, अभी मेरी एक नज़र से पोस्ट गुजरी के वो कह रहा था कि एक बंदे ने अपना ओपिनियन ग्रुप में शेयर किया कि कहता है कि आज से
12-13 साल पहले मैं कश्मीर गया था और आज का कश्मीर और 12-13 साल पहले के कश्मीर में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, इतनी डेवलपमेंट हो गई? डेवलपमेंट नहीं हुई, हर जगह पे कब्जा है। अच्छा 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 अच्छा, मुझे लगा मतलब जाहिर बात है 10-12 साल बाद डेवलपमेंट हो जाएगी या इस तरीके से। ना 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 ना, मेरे वालिद साहब माशाल्लाह तकरीरें वगैरह करने जाते हैं। मैं भी पिछले 4-5 माह पहले एक तक कश्मीर गया, एक जगह पे तकरीर करने। ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे इतने बड़े एरियाज हैं कि जो नो गो एरिया है। उसकी क्या वजह हो सकती है? बस ये अल्लाह सिक्योरिटी रीजन होगा बस या? पता नहीं सर, सिक्योरिटी रीजन क्या हो सकता है। जब आम बंदे ने अपने घर में अपना सिक्योरिटी गार्ड रखना है तो सिक्योरिटी रीजन तो नहीं हम उसको कह सकते। अच्छा, हमें हमेशा ये बताया गया कि इंडिया साइड कश्मीर भी लेंगे, वो क्योंकि हमारा कश्मीर है, हमें बड़ी मोहब्बत है, वो लोग जुल्म करते हैं, हमें ये बताया गया। लेकिन अब जो सिचुएशन है, इंटरनेशनल मीडिया देख रहा है कि पुलिस और पब्लिक आमने सामने है, और रेंजर्स का भी खबरें आई कि भाई कुछ गाड़ियां जा रही थी वापस आ गई, ऐसी खबरें आई। क्या अब इंटरनेशनल मीडिया ये नहीं देखेगा कि ये लोग तो कहते थे हमें कश्मीरियों से बड़ी मोहब्बत है, तो ये तो प्रोटेस्ट कश्मीरी, हालांकि कश्मीरियों के मुतालबात जो है वो ठीक है। हाँ, वो मतलब बिजली कह रहे हैं सस्ती दे दो, आटा सस्ता दे दो। हाँ, सिंपल सी बात है, वो उनके मुतालबात ठीक है भाई, मुतालबे पूरे करो, ना कि हम उनको डंडे के तौर पे बिठा दें। आने वाला जुल्म जब बढ़ता है ना तो वो फिर अवाम उठती है, और कभी भी जुल्म बढ़े और रुके ना, ये मुमकिन नहीं है। अब जो हालत पाकिस्तान की ओवरऑल हुई है उसमें यही है कि जुल्म इस हद तक बढ़ चुका है कि लोग जिद्द हो गए हैं। अब लोग इतने शदीद परेशान हैं जुल्म की वजह से। देखिए, महंगाई हमारा मसला नहीं है, नहीं लोग तो गुर्बत से। अच्छा, फिर क्या मसला? महंगाई मसला नहीं है हमारे यहाँ, गुर्बत मसला नहीं है। फिर क्या मसला? हमारे यहाँ असल है हमें इंसान समझा जाए। ह्यूमन राइट्स का इशू है। ह्यूमन राइट्स का इशू है। आप यहाँ पे अगर कोई एक मखसूस पार्टी का झंडा लेके निकल आए तो जनाब साहब बंदे अंदर हो जाता है। ऐसे ही है। ह्यूमन राइट्स नहीं है, हुकूक नहीं है। आप हुकूक दें तो ऊपर चाहे काफिर आ जाए, अवाम को कोई परवाह नहीं है। इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, और हुकूमतें ठीक हो गया। अच्छा, आपने मोबाइल के ऊपर ये तुर्की का और पाकिस्तान से दोस्ती, ये बड़ी जबरदस्त बात है, तो क्या कहना चाहेंगे? इसकी क्या वजह है? तुर्की बड़ा हमारे साथ सिंसियर है आपके? सर, ये तुर्की का नहीं। अच्छा, फिर ये कौन सा झंडा है? चाइना का? मुझे बस आप छोड़ दे इसको। चले, चाइना या तुर्की का, चले अच्छी बात है। कहते हैं मोहब्बत का झंडा है, ये प्यार और मोहब्बत का झंडा है। मैंने एक दफा मैं मस्जिद में बैठा तो एक मैंने अपना मोबाइल खोला तो वो हजरत साहब कहते हैं कि ओए कारी साहब तुसी भी? मैं कहा सारी ये तुर्की का और पाकिस्तान का झंडा है। ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। चले, अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ दुनिया के हर एक कंट्री के साथ मोहब्बत होनी चाहिए, पूरी दुनिया में पीस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो दुश्मन ये दोस्त वो दुश्मन, इससे नुकसान अपना होता है। मुझे बताएं, कोई बेहतरी की उम्मीद आप बच्चों को भी पढ़ाते हैं या क्या? कोई बेहतरी की उम्मीद अब वल्लाहु आलम। नहीं, आपके मेरा ये कश्मीर की सूरत अगर आज आप 9 अप्रैल वाली सूरत हाल को रिवर्स ले जाएं और जो 9 मई वाली सूरत हाल, ना 9 मई तो सर वो अब क्या। अच्छा 9 मई नहीं, 9 अप्रैल। 9 अप्रैल को क्या हुआ? 9 अप्रैल 12 अप्रैल वो जो एक इलेक्टेड वजीर आज़म जो इलेक्शन, हाँ नहीं अदम एतमाद की जो तहरीक है, मुझे ये लगता है कि अगर हम उस सिचुएशन उधर मुल्क को ले जाएं दोबारा, ठीक है, वही हुकूमतें और वही सेटअप अगर चले तो मुझे उम्मीद है कि बेहतरी इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। क्योंकि अवाम को एतमाद जिस बंदे पे है ना, और याद रखे एतमाद अल्लाह डालता है, ठीक है, मोहब्बतें अल्लाह डालता है, ये भी याद रखें। अगर कोई ये कहता है ना कि मैं फलाने से बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तो हदीस में आता है कि अल्लाह आसमानों पे फैसला करते हैं कि तुम इस बंदे से मोहब्बत करो। ठीक है, मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा। डेली बेस पे हम प्रोग्राम करते हैं, देखने वाले ये चीज जानते हैं। बहुत से लोगों से, प्रोफेसर से, हम स्टूडेंट से, बिजनेसमैन से बात करते हैं, कारी साहब, मौलाना साहब से भी बात करते हैं। लेकिन आज इस नौजवान को देख के, जो कि मदरसे में पढ़ाते हैं आप? हाँ, कहाँ पढ़ाते हैं? मैं पढ़ा हूँ इधर जामिया इस्लामिया से। वैसे बेसिकली मैं मुख्तलिफ लेक्चर्स होते हैं मगरिब के बाद, इशा के बाद, मुख्तलिफ मसाजिद। ठीक है, दर्स वगैरह देते हैं? हाँ जी, दर्स वगैरह। लेकिन इन्होंने जो बात की है, कभी कोई कारी ये बात नहीं करेगा कि मजहब के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है, लेकिन इन्होंने ये बात की है। मैं तो इस पे आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा। अच्छे लोग भी इसका मतलब मौजूद हैं। नहीं, बात अच्छे बुरे की नहीं है, जो सच है वो सच है।
आप जिस दिन से पाकिस्तान बना हुआ है ना, हमने मजहब के नाम पे सियासत ही की है। हाँ, उलमा ने, मुख्तलिफ जमातों ने जो मजहब के नाम पे एक बहुत बड़े बड़े नेटवर्क्स रखती हैं। ऐसे ही है, नाम नहीं हम लेते। नाम तो मैं वैसे भी नहीं लूंगा, नाम तो मैं अल्लाह माफ करे लेके कहाँ जाना है हमने हम उन्हीं का खाते हैं जिनका नाम ले। ठीक है, तो अच्छा, ये तो जब से ये 1947 से लेके अब तक मजहब और सियासत के नाम पे हमें चूनना ही लगा, समझ लें। हमें गुमराह किया गया, हमें जो है वो क्या कहते हैं कि धोखे का हमें डॉज दिया गया। हमें ये बताया गया है कि हम सबको इकट्ठा होना है पूरी, अगर हम किसी जगह पे नाकाम हो रहे हैं तो पूरी दुनिया के नॉन मुस्लिम जो काफिर हैं वो मिलके हमें नाकाम कर रहे हैं। जबकि आपको लगता है यानी पूरी दुनिया के नॉन मुस्लिम बैठ के ये सोच रहे होंगे यार कैसे पाकिस्तान को डाउन करें, कैसे पाकिस्तान को नाकाम करें। आपको लगता है ऐसा होगा? जाहिर सी बात है, वो उनको क्या लगना है, हम खुद करें, वो कर रहे हैं सारा कुछ। उन्हें जरूरत है उन्हें किसी किस्म की जरूरत नहीं है। मोदी का बयान देख रहे हैं, वो कह रहा है पाकिस्तान अपनी मौत आप मरेगा। ठीक हो गया। अच्छा, हमारा फलस्तीन का इशू है, वो हमारा इशू था। ठीक है, जब पाकिस्तान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एटम बम की कुव्वत से नवाजा, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो जश्न मनाने वाले लोग थे वो फलस्तीनी थे। तो हम उनके लिए बोले? हम कहाँ बोले, हम तो अपनों को मारने पे लगे हुए हैं। हम ठीक तो हो गया। आपको मार रहे फिर तो आपको तुर्की भी नहीं उस तरीके से बोला, ईरान बोला आपको ईरान का झंडा लगाना चाहिए था। नहीं, ये वो भी अपने मतलब के लिए। सारे ईरान की तो बात ही छोड़े, अब कई लोग जो है वो आपके आइडिया से खुद नाराज होगी। ठीक है, ईरान तो सर बस वो क्या कहते हैं, दो सिक्के के बस दो रुख हैं। हाँ, रुख ही हैं बस। आप तस्वीर का एक रुख और है जो हमें दिखाया जाता है। ऐसे ही है कि भाई ईरान जो सा वो फलस्तीन के ये चीजें हैं। लेकिन अच्छा मुझे बताएं, क्या ऐसा किया जाए कि मैं पाकिस्तानी नौजवान हूँ, आप भी पाकिस्तानी नौजवान हैं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम क्या काम करें? पाकिस्तान के अगर यहाँ पे आज प्रोटेस्ट हो रहा है पाकिस्तान के किसी भी एरिया में, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो कोई भी एरिया हो, प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसकी कोई ना कोई तो रीजन होगी। ऐसा तो नहीं है कि लोग उठे और बस गवर्नमेंट के। सिंपल सी बात है, मैं आपको बताऊं, जुल्म एक हद तक लोग सहते हैं, इसमें कोई उसके बाद फिर प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना हर किसी का हक है। बड़े बड़े ममालिक में भी एहतजाज पे पाबंदियां नहीं होती है, लोग आते हैं, ओपिनियन देते हैं और चले जाते हैं। ऐसे ही पुरअमन प्रोटेस्ट। हाँ, पुरअमन प्रोटेस्ट, और पुरअमन प्रोटेस्ट ही मुख्तलिफ जमातों का शेवा रहा है और अपने प्रोटेस्ट की बुनियाद पे वो मुतालबात पूरे हो जाते हैं। अभी तो एक फोटो सोशल मीडिया पे शायद आपने भी देखी हो, सर्कुलेट कर रही है, जिसमें इंडिया का फ्लैग है जो कश्मीर के किसी गली में या किसी सड़क पे लगा है, आपने देखा होगा। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, अगर जरूर दिखाएं आप। मुझे इस तस्वीर की बड़ी तकलीफ है। दिखाएं आप कौन सी तस्वीर चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि वो बुरी तो लगेगी नहीं, हमें कोई देखें, हमारा काम देखें जरा, ठीक है, ये देखें। नहीं ये आप ये तस्वीर दिखाएंगे तो हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगी। ये मुझे बड़ी बुरी लगी ये तस्वीर, मैंने खुद ही अपने देखा और मैंने खुद ये तस्वीर खींची है। ठीक है, और मुझे ये तस्वीर इतनी बुरी लगी, आज से 3-4 साल पहले हम इनके लिए मरते थे। ठीक हो गया, और आज इनके खिलाफ नारे लग रहे हैं। नारों की कुछ वजूहात हैं, ठीक है, ये नहीं है कि सारे ही जो हमें दिखाया जा रहा है वो असल है। ठीक है, या हम जिस चीज पे चल रहे हैं, बात चीजें दिखाने पे और ठीक है, यानी कि हाथी के दांत दिखाने के। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दूसरे कंट्रीज प्रोपेगेंडा करते हैं पाकिस्तान में। प्रोपेगेंडा इंडिया करता है, सारी दुनिया जानती है। अमेरिका करता है पाकिस्तान के खिलाफ, इसराइल करता है। लेकिन अभी आप 1-2 मिनट पहले तो यही कह रहे थे कि इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो खुद कह रहा है कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब जो अब प्रोपेगेंडा हो रहा है वो नहीं कर रहा। अब उन्हें कोई जरूरत नहीं है। अब हम वैसे ही मार खा रहे हैं अपनी हरकतों अपनी हरकतों की वजह से। बहसीयत कौम हम इतने गिर चुके हैं कि हमारे यहाँ अक़दार, हमारी रिवायात, खास तौर पे मजहबी जो हमारे ऊपर रंग अपनी मर्जी का चढ़ाया गया था ना, वो अब आहिस्ता आहिस्ता कौम जान चुकी है कि अब हमें कौन सी कि किसने क्यों और कैसे बेवकूफ बनाया। ठीक है, और जब मुझे ये लगता है कि अगर हम सही इस्लामी अकायद को अपने अंदर ले आए, ठीक है, तो मुमकिन है कि हम तरक्कियों पे चले जाएंगे। और सही इस्लामी अकायद का मतलब आप यूँ समझें कि हमारी अदालतें इंसाफ करें। हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो इस्लाम के मुताबिक है। वो सर इस्लाम के मुताबिक तो IMF से पैसे लेना इस्लाम के मुताबिक है।
देखें क्योंकि वो सूद पे होते हैं। ना तो मुझे IMF ने कभी दिया और ना ही मैंने IMF से लिया। लेकिन आपने IMF के पैसे देने आपको मुझे पता है, मेरा ख्याल है 2.5-3 लाख रुपया देना है। ठीक है। और मुझे लगता है कब देंगे? पता नहीं कब देंगे। मेरा बच्चा पैदा होता है वो भी 2.5 लाख का मकरूज, तो फिर ये तो ना हमने लिया और ना। और अभी ये जो गंदम का इशू बना हुआ है, मीट का इशू बना है, गंदम का जो हमने यूक्रेन से मंगवाई है, और आप गंदम की हालत देख ले, इतनी बुरी है। तो मेरा ख्याल किसान रो रहे हैं, अपने किसान रो रहे हैं, सोने जैसी गंदम वो लेकर रो रहे हैं कि भाई ये हमारी गंदम ले लो। और जो हमने वहां से इम्पोर्ट की है उसकी हालत आप देख लें, वो गधे भी और जानवर भी ना खाएं, इतनी गंदी है। चले हम तो यही चाहेंगे और डेफिनेटली हर पाकिस्तान ये चाहेगा कि पाकिस्तान में बेहतरी आए। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे आप, मतलब जो लोग भी देख रहे हैं, मैसेज यही है पाकिस्तान से, इंडिया से, दुनिया भर से, मैसेज सिर्फ यही है कि भाई आप अपने हुकूक उस वक्त लेंगे जब आप खुद एग्री करेंगे कि मैंने अपना हक लेना है, जब आपको पता होगा कि आपका ये राइट है। हाँ, लेकिन जब राइट लेने पे हमें पता ही नहीं है हमारा राइट क्या है। ठीक है, नहीं हमें ना जाहिल रखा गया। हमें बताया गया कि सिंध के कुछ वडेरे हैं, उन्होंने कौम को वो पढ़ाया नहीं है और उन्हें गुलाम बना के रखा है। बलोचिस्तान के सरदार हैं, बलोचिस्तान के सरदार हैं, कबायली सिस्टम है। हमें तो मुझे तो लगता है कि हम भी एक कबीले का हिस्सा है और वो कबीला पाकिस्तान का सबसे बड़ा कबीले का सरदार है, वो हमें मारता है, हम चुप करके जो वो कहता है हम मान जाते हैं। तो जिस दिन हमें इस बात की अवेयरनेस आ गई कि मेरा पाकिस्तान मेरा अपना पाकिस्तान है और मुझे इधर मेरे पासपोर्ट की इज्जत है और मेरे दुनिया में मेरी कोई कदरो कीमत है और दुनिया में मेरी इज्जत मेरे जो मुक़द्दर हल्के हैं उनकी वजह से, तो मुमकिन है कि हमें हक मिलेगा। जब हमें पता होगा कि ये हमारा राइट है, पाकिस्तान की बेहतरी और पाकिस्तान से मोहब्बत का मतलब ही ये है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसे बेहतर करने के लिए बोला जाए। अगर हम खामोश रहेंगे कि नहीं भाई अगर मैं ये बोलूंगा तो इससे तो पाकिस्तान का इमेज खराब हो जाएगा, तो फिर आप खामोश रहेंगे और खराबी बढ़ती रहेगी। आइए मजीद किसी से जी एक बस सिर्फ मैं आपको एक बात बता दूं, कुरान की आयत है जी, तिलावत करके बता दूं जरूर। वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। अल्लाह कुरान में कहते हैं कि बस उन लोगों के साथ खड़े हो जाओ जो नेकी और तकवे पर खड़े हैं, ठीक हो गया, और उन लोग हाँ जो हक के साथ, सच के साथ, इंसाफ के साथ खड़े हैं उनके साथ खड़े हो जाओ। वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, गंदे, चोरों, करप्ट और बुरे लोगों के साथ कभी खड़े ना होना। ये कुरान का फैसला है। हर पाकिस्तानी जिस दिन ये फैसला कर लेगा ना कि मेरा हक कौन सा है और मेरा बातिल कौन सा है, उस दिन हमें तरक्कियां मिल जाएंगी। बहुत शुक्रिया जनाब, अच्छा लगा बात कर। जी बोलिए। तो देखें अम्मा जी, अब कश्मीर के जो हालात वगैरह हैं तो मतलब हम लोगों के सामने ही हैं, छुपे जो बात जो इन भाइयों ने सारी बात की अलिफ से लेके ये तक, मतलब सारा चिट्ठा इन लोगों ने खोल के बता दिया। वही ना, अब देखें कश्मीरी अपने राइट्स मांग रहे हैं, मतलब हकूक मांग रहे हैं, बिजली सस्ती करो, आटा सस्ता करो, जो उनके मेन यूजेस सोर्सेज से जो खाने की चीजें हैं मतलब वो आप लोग तो सस्ती करो। अब देखें उनके बदले अब उन लोगों ने क्या किया, अब रेंजर्स को सारों को बुला दिया, प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, जलील कर रहे हैं, रोडों पे घसीट रहे हैं। बहुत गलत है। मैं कहती हूँ हम अपने मुल्क का क्या नाम लें और कितनी बुराई करें भाई। हमारे मुल्क के बारे में कोई किसी के बारे में सोचता ही नहीं है। अब कश्मीरी बेचारे क्यों ऐसा करें, हमें तो रोना आता है और बहुत दुख होता है इस तरह बातें करने की, क्योंकि वो उन बेचारों को उनका हक है ना, बिजली, पानी और क्या नाम है उसका, आटा, खाने पीने की चीजें। ये चीजें लोगों को खाने पीने की चीजें सस्ती नहीं मिलेंगी तो लोग बेचारा क्या करेगा। उन्होंने तो सही कहा है कि रोडों पे आए हैं, फिर उनपे ऊपर जुल्म ज्यादतियां, ये गलत बात है। उनका राइट मानना चाहिए भाई, उनके लिए बेहतर सोचना चाहिए और बेहतर हालात करने चाहिए। वही नामा देखने वाली बात ये है कि अब हम शुरू से पट्टी पढ़ाई चाहती थी कि जम्मू कश्मीर हमारा है, जम्मू कश्मीर हमारा है, जम्मू कश्मीर ये है तो वो है, वहाँ पे जुल्म होता है तो ये है तो वो है। अब हमारे जहनों में बचपन से ये पढ़ाया जा रहा था। सबसे पहली बात ये है, तुम तो मतलब अपने कश्मीर के लोगों को ये राइट्स दो,
बिल्कुल। सबसे पहली बात ये है, तुम्हारे हाँ। कश्मीर के खुद लोग खुश नहीं है और तुम्हें चाहिए वहाँ का इंडिया का मकबूजा कश्मीर। सबसे नहीं पहले जी, तो वो नहीं। इंडिया का हिस्सा है भाईजान, जो ढकी छुपी बात नहीं है। बिल्कुल जी, सबसे बिल्कुल। 370 आर्टिकल लगने के बाद वहाँ पे इंडिया में कश्मीर में जितने अच्छे काम हुए, जितनी डेवलपमेंट हुई है, वहाँ का लोग अब हो खुश गए। है, वहाँ का कोई लोग नाराज नहीं है भाईजान। बिल्कुल अभी जी। जहाँ मकबूजा कश्मीर में जाओ, मैं 100% बोल रहा हूँ सच, इस बात में कोई ढकी छुपी बात नहीं है। वहाँ पे इतना लोग खुश है ना, वहाँ का लोग, अगर ये कश्मीर लोगों को उधर भेज दो ना, ये जो हैं, बिल्कुल। तो ये यकीनन वहाँ पे शामिल होने के लिए अम्मा तैयार हो बिल्कुल जाएंगे, ही क्योंकि वहाँ के तैयार हालात होंगे। अच्छे हैं ना अम्मा। वहाँ पे बहुत चीजें देखो अच्छे कितनी हैं, सस्ती हैं, अमाद वहाँ पे बहुत सारों अच्छे को हैं। अपने राइट्स मिल रहे हैं। बिल्कुल अमाद उधर मैं कहती हूँ ना, सब मजहब के लोग रहते हैं, हिंदू हाँ। रहते हैं, सिख रहते हैं, वही मुसलमान ना, रहते कश्मीर में हैं। सारे धर्म के लोग रहते हैं ना, कश्मीर में बिल्कुल। रहते पंडित वगैरह सारे जितने होते हैं, बिल्कुल। तो हिंदू। उनको रेट दिया जाता है अमाद। बिल्कुल। सबसे और बड़ी इंडिया है- में इस तरह के प्रोटेस्ट वगैरह आपको क्यों नहीं देखने को मिलते हैं? बिल्कुल नहीं पाकिस्तान में ही आपको इस तरह उधर की चीजें, सबको बलूचिस्तान में देख अहमियत- लो, कश्मीर में देख लो। कश्मीर में तो अभी पीछे बलूचिस्तान में भी लोग प्रोटेस्ट वगैरह करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो एरियाज है ना, मतलब इन लोगों को यहाँ पे राइट्स वगैरह नहीं मिलते, इसलिए। बिल्कुल। इंडिया में इस वजह से अमाद ये इस तरह की चीजें नहीं होती, उधर रेट दिया जाता है, अहमियत लोगों को दी वही जाती ना। है, लोगों को कोई मसले वसाइल होते हैं वो हल किए जाते हैं। हमारे मुल्क में ये चीजें है ही नहीं है, नाम की नहीं है। बिल्कुल। तभी तो हमारी अवाम भी ऐसी है ना, हमारी अवाम अगर ठीक हो जाए, नोट खड़ी हो जाए, रोडों पे आ जाए और एहतजाज करे, तो तब हमारा मुल्क सही आगे बढ़ेगा ना। सियासतदान तो है ही ऐसे, अब क्या बोले उनके बारे में। एहतजाज करने का भी अम्मा हाँ। फायदा नहीं है, मतलब बिल्कुल। एहतजाज करने के लिए कितने लोग यहाँ बाहर निकलते, थोड़े से लोग बिल्कुल, देखते हैं, पूरी बिल्कुल। आवाम नहीं निकलती। अब वो जैसे अगर यहाँ बात- श्रीलंका में जिस तरह हुआ था, आपको याद हो, बिल्कुल, बिल्कुल। कितने मतलब लाखों की तादाद में आवाम निकली थी और बिल्कुल। भगा दिया था प्रेसिडेंट को। इसी बिल्कुल। तरह पाकिस्तान लोगों को भी करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हमारे ऊपर ये चोर वगैरह मुसल्लत वगैरह हुए, बिल्कुल मुसल्लत किए जाते हैं। वही ना, अब इनकी वजह से हमारा मुल्क तरक्की वगैरह तो नहीं करेगा। जब नहीं अपने करेगा मुल्क का हम। पैसा चोरी करेंगे, वो मुल्क कैसे से तरक्की करेगा भाईजान? नहीं हमारे करता। ऊपर इतना ज्यादा कर्जा है, हर एक आम शहरी के ऊपर एक कर्जा है। जैसे कि ये कह रहे थे भाईजान, मौलाना भाईजान जिस तरह कह रहे थे कि मतलब हमारे ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है, वो बिल्कुल। कह रहे थे ना। तो अब यही सबसे बात, बड़ी बात ये है ना हमारा मुल्क क्यों पीछे जा रहा है कि यहाँ लोगों पे तवज्जो नहीं आती, लोगों को तालीम के बारे में सोचा नहीं जाता, लोगों हाँ। को सस्ताई नहीं जाती। एक मेन बात आप भूल गई, हाँ। अम्मा जी, इंडिया हमारा दुश्मन है, ये भी हाँ। कहा जाता है। ये गलत बात है, बहुत गलत। इंडिया तो चाहता है आओ दोस्ती हाथ बढ़ाओ, हाँ। और क्योंकि इंडिया ऐसा नहीं है कि वो बोलेगा कि हम लोग दोस्ती नहीं करते। वो तो अमन पसंद मुल्क है, वो तो ऐसा नहीं है कि वो लड़ाई झगड़ों में पड़ता है। उन्हें पता है कि हम लोगों ने लोगों को तरक्की देनी है, अपने मुल्क को आगे लेके जाना है। उनका मुल्क जाके देख लो, हम लोग तो वीडियो करते रहते हैं, हमें पता है कि वो मुल्क को कितना आगे लेके जा रही है, लोगों को कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है। अम्मा जी, अब मेरी बात तो सुने ना, अब 70-75 सालों में अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखता, तो पाकिस्तान भी आज इंडिया के साथ ही चल रहा होता और कितना तरक्की याफ्ता होता। इंडिया तो मदद करता है और कंट्रीज की भी कर रहा है। बिल्कुल। वो जो IMF से मतलब पाकिस्तान कर्जा ले रहा है, तो मतलब वो इंडिया से लेता, अगर अच्छे ताल्लुकात होते, मिल के दोस्त होते, और इंडिया देता भी, हाथ ला के देता, ये लो मेरे भाई ले लो। मैं कहती हूँ ना बात, इंडिया ऐसा मुल्क है ना, इंडिया ऐसा मुल्क है ना, अगर कहीं आफत आ जाए, कोई इस तरह की नागानी आफत आ जाए, तो इंडिया फौरन पहुंचता है, सबसे पहले पहुंचता है और उनकी मदद करता है। और कितनी बार बचाए भी हमारे नेवी के बंदे कितनी बार बचाए। अगर किसी की जाने मतलब जा रही हो तो वैसे भी वहाँ पहुंचते हैं, जाने की भी बचाते हैं। ऑपरेशन वगैरह कराने के लिए पीछे जो लड़की दी गई थी, उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, देखो ना उसको कैसे सपोर्ट किया, उसकी जान की बचत गई। इधर तो कह रहे थे भाई इसका तो इलाज ही नहीं। वही ना, यहाँ पे तो बस लूटने के लिए डॉक्टर पैसे वगैरह बता देते, कितने करोड़ रुपए इतने पैसे लगेंगे, बंदे को ऐसी टेंशन देगी मार देते। बिल्कुल, इधर तक कोई गरीब है तो वो तो ऐसी बीमार हो जाए तो वो तो मर जाता है, और उसका इलाज भी फ्री में ही हुआ है वहाँ पे। हाँ बिल्कुल तो देख लेना, बच्ची, उस बच्ची की वीडियो हम लोगों ने देखी है, देखे ना वो बच्ची कितना शुक्रिया अदा उधर करती है। तो अम्मा जी बस अब यहीं पे करते हैं अपना वीडियो को एंड, क्योंकि काफी वीडियो लंबी हो चुकी है। तो आप लोग कभी कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।